हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाली क्विक रिवीजन क्लासेस। आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई में 20% की कमी करी जाती है तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों में कमी करी जा रही है। ठीक है, जब दोनों में कमी करी जाती है तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं। प्रतिशत कमी के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो हमें लंबाई दी गई है 20 और चौड़ाई दी गई है 10। x का मान है 20 और चौड़ाई का मान है 10 अपॉन 100। ये से 0 से ये गया 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 2 तो हमारा आ गया 28% की वृद्धि होगी। ठीक है, अगर आंसर प्लस में आता है तो वृद्धि होगी, अगर माइनस में आएगा तो कमी होगी। तो यहाँ पे 28% की वृद्धि होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है जबकि दोनों का अंतर 10 है। ठीक है, तो अगर इसको हम ऑप्शन से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे कि हम अगर यहाँ पे देखेंगे 35, 45, 30 और 40 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर हम इनको काटेंगे जिसमें अनुपात 7:9 आ जाए, तो अगर इसको हम 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 9 45 है ना। तो इन दोनों में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है। ये अनुपात हो गया हमारा 7:9 यहाँ पे। और फिर बोला है जबकि दोनों का अंतर 10 है। 35 और 45 का अंतर कितना है, 10 है। तो पूछा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 45 है ना। इनका अनुपात भी आ रहा है और अंतर भी आ रहा है। तो एक संख्या ये तो कंफर्म हो गया कि एक संख्या हमारी 35 होगी और दूसरी संख्या हमारी 45 होगी। तो चलिए इसको बेसिक से लगा लेते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी है 7x और दूसरी संख्या 9x। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट संख्या नहीं पता है इसलिए हमने अभी x लगाया है। दोनों में अनुपात है 7:9 का। ठीक है, और अंतर बोला है कितना है, अंतर है हमारा 10 का। अंतर कितना है, अंतर है 10। तो अगर हम इनको माइनस करेंगे 7x, 9x में से हम माइनस करते हैं तो हमारा अंतर कितना आता है, 10 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, 2x बचेगा और हम x का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 2 से 10 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा, x का मान कितना आएगा, 5। ठीक है, तो x का मान 5 आ गया। और यहाँ पे x का मान 5 है तो हम 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा। और 9 में 5 का गुणा करेंगे तो 45 आएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या हो जाएगी यहाँ पे 45। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त की जो परिधि है, किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप सभी को पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि होती है, परिधि क्या होती है, 2πr। ओके, वृत्त की परिधि क्या होती है, किसी वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो हमें यहाँ पे परिधि पहले से दी गई है तो परिधि का मान रख लेंगे हम यहाँ पे, परिधि बराबर 2πr। यहाँ पे हम पाई का मान रख देंगे 22/7 और आर का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 44 × 7 ये यहाँ पे बटे में आ जाएगा, 2 × 22 बराबर आर। ठीक है, तो 22 से ये 2 बारी चला जाएगा 44। तो यहाँ पे बच जाएगा, 2 से 2 चला गया तो यहाँ पे आर का मान क्या आ गया, 7। आर का मान क्या आ गया, 7। तो यहाँ पे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या पूछा है
कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, सभी को पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। फिर से हम मान रख देंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर का मान अभी हमने निकालना 7, तो 7 गुणे 7, ठीक है। एक 7 से एक 7 चला जाएगा, 22 की हम 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक हासिल था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के बने आयत में, ठीक है, बने आयत में बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बने आयत में बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आयत की ये लंबाई चौड़ाई दी हुई है, तो हम एक आयत बना लेते हैं। ये आयत है हमारा, ठीक है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये हमारी लंबाई दी गई है 18 सेंटीमीटर की। ये हमारा 18 सेंटीमीटर है और ये हमको दी गई है 14, ये इतना 14 है। तो वो कह रहा है कि आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमने आयत में क्या करना है, एक वृत्त बनाना है बड़े से बड़ी परिधि का, ठीक है। तो हम आयत में एक वृत्त बनाएंगे, ये हमारा एक वृत्त बन गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसे हम, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी क्योंकि ये इतना दिया हुआ है 14, ये इतना 14 दिया हुआ है, तो ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ये पूरा व्यास है, ये पूरा कितना होता है, ये जैसे हमने कोई वृत्त लिया तो ये पूरी जो लाइन होगी ये पूरा हमारा हो जाता है व्यास, ठीक है। ये व्यास हो जाता है। और जो व्यास की जो आधी होती है, व्यास की आधी ये हो जाती है हमारी, व्यास की जो आधी होती है वो हो जाती है हमारी त्रिज्या, ये हमारी आर हो जाती है। तो यहाँ पे भी है इसकी पूरी जो इसकी भी जो है पूरी लंबाई जो है वो कितनी है, ये हमारी 14 है। तो हमारी ये जो त्रिज्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, आर कितनी हो जाएगी, ये 7 होगी, इधर भी 7 होगी तो इधर भी 7 होगी। तो हमसे कह रहा है कि बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर हमारी कितनी है, 7 है, क्योंकि जितनी इसकी चौड़ाई है उतना इसका व्यास है। जितनी आयत की जो चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर, उतना ही वृत्त का व्यास है, ठीक है। तो व्यास का आधा हमारी त्रिज्या होती है, तो हमारा हो जाएगा त्रिज्या कितनी होगी, आर का मान कितना होगा, 7 होगा। 7 गुणे 7, एक 7 से ये कट गया, तो 22 को हम अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैंने पीछे करा, तो इसका आंसर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार मैं सब फिर से समझा देती हूँ। ये आयत है, ठीक है, ये आयत है हमारा, इसकी और ये चौड़ाई और ये सेम होगा, ये सेम होगी, और इधर की सेम होगी, इधर की सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस आयत की चौड़ाई 14 सेंटीमीटर दी गई है, तो जो वृत्त का व्यास है वो भी 14 सेंटीमीटर होगा, और व्यास का आधा त्रिज्या होती है, इसलिए यहाँ पे त्रिज्या हो गई 7, और वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि खेत का परिमाप 100 हो तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। क्या बोला है, खेत का परिमाप अगर 100 हो तो आयत का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक आयत बना लेते हैं। ये हमने बनाया एक आयत, ये हमने एक आयत बनाया। कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। लंबाई कितनी है, 3 है, लंबाई कितनी है, 3 है, एक सेकेंड, लंबाई कितनी है, 3 है, और चौड़ाई कितनी है, 2, ठीक है। और कह रहा है खेत का परिमाप कितना है, 100 होता है।
छेद का परिमाप कितना है, 100 है। तो कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई आयत है, आमने सामने की जो उसकी भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, ये बराबर है, ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले परिमाप निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है इसलिए हम एक्स लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे परिमाप हम निकालेंगे, परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई कितनी दी गई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और परिमाप हमें पहले से दिया हुआ है। परिमाप हमें क्या दिया हुआ है, परिमाप हमें पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा परिमाप हमारा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, सॉरी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे 100 हमें पहले से दिया हुआ है, 2 गुणे 3x प्लस 2x, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 की हम 2 में गुणा करेंगे 5x की, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x, ठीक है। तो 100 बराबर 10x, तो x का मान अभी हमें निकालना है, तो यहाँ पे x का मान हो जाएगा 10, x का मान कितना हो जाएगा 10। तो अभी पर यहाँ पे x का मान 10 हो गया। तो हमारी जो भुजा निकल के आ गई वो क्या हो गई, यहाँ पे जैसे 3 में अगर 10 की गुणा करेंगे तो ये 30 की हो जाएगी, लंबाई भी हमारी 30 की, इधर की भी 30 की हो जाएगी, इधर 10 से गुणा करेंगे तो ये 20 का हो जाएगा, और ये भी 20 की हो जाएगी, और इसका परिमाप हमें पहले से 100 दिया हुआ है। 30 60 हो गया, 20 40 हो गया। तो परिमाप हमें पहले से बता के रखा हुआ है कि इसका परिमाप 100 है, ठीक है। अभी हमने इसकी भुजा निकाल ली। अभी पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे हमारी लंबाई कितनी आ गई, 30, और चौड़ाई कितनी है, 20, चौड़ाई कितनी है 20। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी आयत की लंबाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, आता है एग्जाम्स में, और अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। किसी आयत की लंबाई, कहा है कि आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का 2 गुना है। मतलब इसमें कहा गया कि एक वर्ग है जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है। इसमें कहा गया है किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग जो है, यहाँ पे हमने एक पहले तो वर्ग बना लेना है, ठीक है। एक वर्ग हमने बनाया, एक वर्ग बनाया जिसका परिमाप है 80, परिमाप कितना है 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का 2 गुना है, भुजा का 2 गुना है आयत की लंबाई। तो हमने एक आयत बना लिया, ठीक है, एक आयत बनाया। इसमें कहा है कि आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग है जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है। अगर हमें किसी वर्ग का परिमाप पता है, मतलब वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये सारी भुजा बराबर होती है, तो परिमाप क्या होता है कि सभी भुजाओं का योग बटे टोटल भुजा, ठीक है। अगर हमें परिमाप दिया हुआ है 80 है, तो अगर हम इसको परिमाप में वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजा होती हैं, वर्ग में 4 भुजा होती है। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें तो हमारी भुजा आ जाएगी, है ना। तो अगर हम इसको 80 को 4 से डिवाइड कर दें, 80 को हम 4 से पहले डिवाइड कर दें, 80 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा हमारा 20, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक भुजा हो गई 20 की, है ना, ये भी 20 की, ये भी 20 की, क्योंकि सभी भुजा वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, ये भी 20 की। तो हमें वर्ग की भुजा पता चल गई। तो इसमें कहा है कि किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का 2 गुना है लंबाई।
आयत की लंबाई वर्ग की भुजा के 2 गुनी है। तो यहाँ पे हमें इसकी लंबाई है 20, तो इसकी आयत की लंबाई कितनी हो गई? आयत की लंबाई हो गई 40, और आयत की आमने सामने की भुजा होती है बराबर, तो ये भी हो गई 40 की, है ना। तो कह रहा है कि ये आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, लंबाई हमें पता चल गई, चौड़ाई हमें दी गई है, ये भी 20 की हो गई, ये भी 20 की हो गई। तो कह रहा है तो आयत के क्षेत्रफल, तो कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है ना। तो हम यहाँ पहले निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, पहले निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई है हमारी 40, चौड़ाई है 20, तो कितना हो गया? 800। और यहाँ पे हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, अरे यार, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, है ना, क्योंकि भुजा ही होती है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो अगर हम 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 400। तो इसमें पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है? कितना अधिक है? 400 अधिक है ना। ये 800 आया, ये 400 आया, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 400 अधिक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? ठीक है, कहा गया है कि एक धनराशि हमारे पास जो 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो धनराशि हमारे पास 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये हैं, तो 5 वर्ष में 3 गुने हो जाते हैं, है ना। 5 वर्ष में वो 3 गुने हो जाते हैं, मतलब 5 वर्ष में वो कितने हो जाते हैं? 3 गुने हो जाते हैं। 5 वर्ष में वो 3 गुने हो जाते हैं, 5 वर्ष में 3 गुने हो जाते हैं। तो देखेंगे इनके बीच कितना अंतर है, कितना, तो यहाँ पे 200 का, ठीक है। तो कह रहा है वह कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। मान लिया फिर से हमारे पास 100 है, और कितने वर्षों में 5 पूछ रहे कि 500 हो जाएगा, ठीक है, 5 गुना हो जाएगी। तो अगर 5 वर्ष में, तो यहाँ पे कितना पूछ रहा है कि 5 वर्ष में कितनी गुना हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वर्ष में 3 गुना हो रही थी, 5 वर्ष में 3 गुना हो रही थी, और बीच का अंतर कितना था? 200। तो यहाँ पे हम देखेंगे 400 बीच का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी? यहाँ पे कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी, तो 5 गुना कितने वर्षों में होगी? यहाँ पे 5 वर्ष, यहाँ पे अंतर था 200 का, तो 5 वर्ष में हो रही थी, यहाँ अंतर है 400 का, तो कितने वर्ष में होगी? 10 वर्ष में। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। अगर इसी तरह कहे कि अगर मान लो इसी तरह कहे कि यहाँ पे अगर कह दे कि यहाँ पे कह दे कि कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 13 गुनी हो जाएगी। अगर ऐसे कह दे कि कितने वर्षों में वो 13 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह हमने मान लिया कि 100 था हमारे पास, ठीक है, 100 था हमारे पास, तो वो 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? 7 गुने होना, 20 वर्ष में कितने गुने हो जाएगी? 7 गुने होनी है, तो यहाँ पे ये 700 हो गया, ठीक है। 20 वर्ष में ये 700 हो गई, 20 वर्ष में, इसके बीच का अंतर क्या है? 600, ठीक है। तो 20 वर्ष में अंतर क्या है? 20 वर्ष में वो 7 गुना हो रही है, और हमारा ये अंतर आ रहा है 600 का। इसी तरह 13 गुनी कैसी होगी? यहाँ पे 13 गुनी, है ना। इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है? इसके बीच का अंतर आएगा कितना? 1200, है ना। अगर वो 20 वर्ष में 600 आ रहा है, तो यहाँ पे 40 वर्ष में हो जाएगा 1200। इसका आंसर हो जाएगा 40 वर्ष में 1200 हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। पहले वाले का आंसर है 10 वर्ष।
अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ठीक है, 75% विद्यार्थी इंग्लिश में, 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में, ठीक है, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो उत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, क्या पूछा है? तो उत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उसने कहा है कि 75% विद्यार्थी इंग्लिश में। पहले हम इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश में टोटल ये हमारा 100% का होगा, है ना। इंग्लिश टोटल हमारा 100% का होगा। तो यहाँ पे इंग्लिश में कितने पास हैं? 75% विद्यार्थी पास हैं। इंग्लिश में 75% विद्यार्थी पास हैं और फेल कितने हैं? फेल अगर 75% पास हैं तो 25% फेल होंगे, है ना। 25% विद्यार्थी फेल हैं। और अगला कहा है कि गणित में 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हैं। तो अगला हो गया हमारा मैथ का, है ना। तो मैथ अपने आप में एक टोटल सब्जेक्ट 100% का होता है। तो ठीक है, 100% में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं। तो 60% विद्यार्थी जो है पास हो गए हैं। फेल कितने हुए? 20%, 40% विद्यार्थी फेल हो गए, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हैं, है ना, दोनों विषयों में फेल है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि यहाँ पर दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी फेल हैं, है ना। यहाँ पे दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी फेल हैं? 5, 6, 65% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हैं। पर यहाँ पे कह रहा है कि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हैं। तो 65% किसके बराबर हो गया? 65% मतलब 65 में से हम 20% को माइनस कर देंगे। 20% को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 45%। तो हमारे 45% बच्चे फेल हैं। 45% बच्चे फेल हैं। तो कह रहा है उत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत कितना होगा, है ना। तो टोटल में से अगर 45% बच्चे फेल हैं तो पास कितने होंगे? 55%। क्योंकि 100 में से देखेंगे ना, 100 में से अगर हम 45 को माइनस कर दें तो कितना आएगा? 55%। 55% बच्चे पास हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है उत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत कितना होगा? 55%, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। तो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं? ठीक है, कह रहा है कि 40% लड़कियां हैं। कोई भी क्लास होगी उसमें 100% बच्चे होंगे, ठीक है। मान ले कुल टोटल बच्चे हैं 100% और उसमें से 40% क्या है? गर्ल्स हैं। 40% लड़कियां हैं, ठीक है। और फिर 40% अगर लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 60%, है ना। बॉयज़ हो गए 60%। तो पूछ रहे कक्षा में कितने लड़के हैं और टोटल विद्यार्थी कितने हैं? हमारा 50। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 50। तो अगर हम 50 का 60% निकाल लें, 50 गुणे 60 कितने में से? 100 में से, है ना। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? 5 छक्का 30। तो यहाँ पे कितने हैं? 30 लड़के हैं। कितने हैं? यहाँ पे 30 लड़के हैं और 70 लड़कियाँ हैं, है ना। 30 लड़के हैं और 70 लड़कियाँ हैं। 30 बॉयज़ हैं और 70 गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे पूछा था कितने लड़के हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे 30 लड़कियाँ हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आप अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।